गाइस ये मेरा रेडमी फ़ोन है गाइस। इस मोबाइल में वाईफ़ाई को मैं ऑन करके कोई भी नेटवर्क से जब मैं कनेक्ट करने के लिए जाता हूँ, तभी दोस्तों यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी नेटवर्क का जो नेम होता है वो शो नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों मेरा और एक मोबाइल से मैं मोबाइल का हॉटस्पॉट को यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा इन्फिनिक्स मोबाइल है गाइस, आप देख ही सकते हैं। यहाँ से मैं हॉटस्पॉट को ऑन करूँगा और मेरा रेडमी में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं नोटिफ़िकेशन बार पर आने के बाद सिंपल यहाँ से मैं मोबाइल डाटा को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूँ। तो ये दोनों को ऑन करने के बाद मेरा रेडमी फ़ोन पर मैं वाईफ़ाई को ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा-सा टैप करके रखने के बाद अभी मैं देखने के लिए मिलेगा गाइस, ये भाई स्कैनिंग ले रहा है दोस्तों। यहाँ पे स्कैनिंग लेने के टाइम पर भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मुझे शो नहीं करता है। देख ही सकते हैं दोस्तों, हालाँकि यहाँ पे मेरा मोबाइल डाटा और हॉटस्पॉट ऑन है, बट यहाँ पे कोई भी नेटवर्क का नेम मुझे शो नहीं करता है मेरा वाईफ़ाई में। तो आपका मोबाइल पर भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम को आपको फिक्स करना है। तो चलिए दोस्तों आपको डिटेल पर बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मेथड वाइज़ बताऊँगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो पहले मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल का जो एयरप्लेन मोड को दोस्तों यहाँ पे इनेबल करना है। सेम टाइम पर दोस्तों अपना दूसरा मोबाइल में भी आपको अपना जो एयरप्लेन मोड को इनेबल करके रखना है। दोनों मोबाइल पे दोस्तों आपको अपना एयरप्लेन मोड को इनेबल करना है। देन यहाँ पे 10-15 सेकंड छोड़ के फिर से यहाँ से आपको डिसेबल कर लेना है। देन यहाँ पे दोनों को डिसेबल करने के बाद यहाँ से चलिए मैं पर्सनल हॉटस्पॉट को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मेरा रेडमी फ़ोन पर थोड़ा-सा टैप करके वाईफ़ाई पर रखने के बाद आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये स्कैनिंग लेता है। स्कैनिंग लेने के टाइम पर दोस्तों फिर भी यहाँ पे ये जो नेटवर्क होता है वो यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये पहले मेथड पर आपको करके देखना है दोस्तों, अगर आपका काम करता है तो सही बात है, अगर नहीं काम करता है तो दूसरा नंबर मेथड पर आपको क्या करना है, चलिए बताता हूँ। तो 2 नंबर मेथड पर दोस्तों अपना मोबाइल का सेटिंग पर आपको चले जाना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ से आपको लिखना है, सर्च पर लिखना है रीसेट। चलिए यहाँ से मैं लिख लेता हूँ रीसेट। तो रीसेट लिखने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ लिखा हुआ है। तो सिंपल इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ यहाँ पे रीसेट होगा। तो रीसेट आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रीसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तभी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक स्क्रीन का आपको दे देना है। देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से ओके करने के बाद जो आपका नेटवर्क होता है दोस्तों वो फुल्ली तरीके से यहाँ से रीसेट हो जाएगा सक्सेसफुली। देन यहाँ पे सेम टाइम पर दोस्तों आपको और एक दूसरा मोबाइल में, जहाँ जिस मोबाइल में भी हॉटस्पॉट ऑन किया है उस मोबाइल पर आपको ये रीसेट करना पड़ेगा नेटवर्क। तो जैसे कि मैं अभी इन्फिनिक्स से हॉटस्पॉट को इनेबल कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस मोबाइल का नेटवर्क को मैं रीसेट करूँगा। आपका दूसरा मॉडल भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं चलिए यहाँ से मोबाइल का सेटिंग पर चले जाता हूँ। मोबाइल का सेटिंग पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं सर्च पर लिखता हूँ रीसेट। तो रीसेट लिखने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है, तो यहाँ से रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से ओपन करने के बाद अगेन आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जो भी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड है आपको यहाँ से मोबाइल का दे देना है। देन यहाँ से रीसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ये भी फुल्ली तरीके से रीसेट हो जाएगा आपका नेटवर्क। दोनों मोबाइल का करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से बैक चले जाना है। चलिए इसमें भी मैं बैक चले जाता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं नोटिफ़िकेशन बार पर आने के बाद अभी मैं पर्सनल हॉटस्पॉट को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों मेरा रेडमी फ़ोन में अभी चले जाता हूँ और नोटिफ़िकेशन बार पर आने के बाद चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं वाईफ़ाई में थोड़ा-सा टैप करके रखूँगा। देन यहाँ पे मैं स्कैनिंग करूँगा। स्कैनिंग करने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हैं, जो नेटवर्क होता है दोस्तों फिर भी यहाँ पे नेम जो होता है वो शो नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 नंबर मेथड पर आपको करके देखना है दोस्तों, आपका जो प्रॉब्लम होता है वो फिक्स हो सकता है। लेकिन मेरा केसेस में जो नेटवर्क का नेम होता है वो फिर भी नहीं आ पा रहा है रीसेट करने के बाद भी। तो 3 नंबर मेथड पर आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल दोस्तों, ऐसे मोबाइल का सेटिंग पर फिर से आपको चले आना है। यहाँ से चले आने के बाद दोस्तों इसमें आपको हॉटस्पॉट को यहाँ से ओपन करना है। चलिए यहाँ से मैं हॉटस्पॉट लिख लेता हूँ, तो यहाँ से हॉटस्पॉट ये आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों फिर से इसमें मैं क्लिक कर लूँगा। आने के बाद यहाँ से वाईफ़ाई हॉटस्पॉट पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, एडवांस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। देन यहाँ से मेरा रेडमी फ़ोन में भी सेटिंग पर चले जाऊँगा और यहाँ से कनेक्शन एंड शेयरिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पोर्टेबल हॉटस्पॉट पर आने के बाद आप यहाँ से मिल जाएगा, दोनों का अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए आप ये देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक करने के बाद दोनों का सेटिंग अभी यहाँ पे आ चुका है। इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है दोस्तों, क्या है चलिए आपको बता देता हूँ। ये जो मोबाइल से मैं भी क्या कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट इनेबल कर रहा हूँ, तो इसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलना है, देखना है।
हिडन SSID ये मेरा इनेबल है। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा इनेबल है हिडन SSID। तो इसमें मैं क्या करूँगा, क्लिक करता हूँ, इसको मैं अभी ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। देन ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी मैं रेडमी फ़ोन पर चले आता हूँ और यहाँ से नोटिफिकेशन बार पर आने के बाद वाईफाई पे थोड़ा-सा टैप करके रखूँगा। देन दोस्तों यहाँ पे सर्चिंग के दौरान दोस्तों अभी मेरा जो नेटवर्क का नेम होता है दोस्तों, वाईफाई यहाँ पे शो हो चुका है। देख ही सकते हैं दोस्तों, मेरा हॉटस्पॉट का नेम न्यू है, तो यहाँ से भी मेरा न्यू अभी यहाँ पे हॉटस्पॉट तो नेटवर्क का नेम अभी शो हो चुका है। हाइड SSID हो सकता है या फिर आपका हिडन SSID लिखा होगा। अगर उसका आपका ये ऑन है तो दोस्तों आपका मोबाइल का नेटवर्क जो होता है वो दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट यानी वाईफाई को इनेबल करने के बाद भी नेटवर्क जो है वो आपको शो नहीं कराएगा। कैसे, चलिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी मैं हिडन SSID को मैं अभी इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करके यहाँ से मैं रेडमी फ़ोन में वाईफाई पे चले आता हूँ। वाईफाई पे आने के बाद आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क का नेम फिर से यहाँ पे हाइड हो चुका है, यानी कि कोई भी नेटवर्क मुझे अभी शो नहीं कर रहा है। तो अभी मैं जैसे इसको ऑफ कर लूँगा फिर से ये भी शो हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका हिडन SSID होता है या फिर कह लो आपका हाइड SSID हो सकता है, तो आपको वो इसको ऑफ करके रखना है। अगर आपका ऑन है तो आपको ऑफ करके रखना है। दूसरा है दोस्तों, आपको जो एपी बैंड होता है, एपी बैंड मान लीजिए दोस्तों, ये मोबाइल का जो एपी बैंड होता है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों इसमें बस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप 5 पॉइंट गीगाहर्ट्ज़ को जो 5 पॉइंट गीगाहर्ट्ज़ बैंड को आप इसको सिलेक्ट करके पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन करके रखेंगे, तभी दोस्तों इसमें शो नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2.4 को ही सपोर्ट करता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस मोबाइल में भी आपको इनेबल करना होता है तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ही सिलेक्ट करके आपको अपना पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन करना है। तभी जाके दोस्तों आप यहाँ पे आपका जो नेटवर्क का नेम होता है वो दूसरे मोबाइल में भी शो हो पाएगा। ये जो तीनों मेथड आपको करके बताया हूँ दोस्तों, वो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम होता है वो फिक्स हो जाएगा। अगर आपका नेटवर्क का नेम शो नहीं होता है तो आपका एक ना एक मेथड काम करेगा दोस्तों, और आपका जो नेटवर्क का नेम होता है वो शो हो जाएगा। ऑलराइट।